भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे पाठ पढ़ेंगे। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षा नामक पुस्तक है। लेखक है डॉक्टर कपिल देव जी द्विवेदी। तो उनके पुस्तक में हम ये जो संस्कृत शिक्षा के 5 भाग है उनके छोटी छोटी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी जो उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उससे पहले छोटे प्रारंभ लेवल से सीखने के लिए और भी 5 पुस्तक बनाए हैं। उनका नाम है संस्कृत शिक्षा। और संस्कृत शिक्षा पुस्तक में भाग एक में 20 अभ्यास है। उसमें जो 19 नंबर अभ्यास है वो हम आज देखेंगे। और मुख्य रूप से जो हमारी कक्षाएं चल रही है अभी उसका इसी पुस्तक से ही है जो संस्कृत शिक्षा नामक पहला पुस्तक। तो पुस्तक जिसके पास नहीं है वो PDF मांग लेंगे, और जिसके पास है वो PDF से देख सकते हैं, अथवा उसका पुस्तक मंगा लेंगे, और नहीं तो प्रिंट निकाल लेंगे, फोटोकॉपी निकाल के उसमें से देख के भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जिसके पास पुस्तक है वो निकाल लेंगे, उसमें से भी देख के आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास 19 में से हम आज कुछ देखेंगे। तो देखिए शब्दावली। किम क्या, कस्मिन किसमें, पितुः पिता का, राजकीयः सरकारी। क्या को संस्कृत में किम कहते हैं, किसमें तो कस्मिन, पिता का पितुः षष्ठी विभक्ति है ये, राजकीयः सरकारी को राजकीय बोलते हैं। क्री धातु आज लोट लकार का रूप देखते हैं। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। करोतु सह कार्यम करोतु, वह कार्य करे। आज्ञा देने अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। वे दोनों कार्य करें। युवाम कार्यम कुरुताम, वे सब कार्य करें। ते कार्यम कुर्वन्तु, ये करने अर्थ में है, वह कार्य को करे। ऐसे ही त्वम कार्यम कुरु, तुम इस कार्य को करो। कुरुताम, तुम दोनों इस कार्य को करो। और कुरुत, तुम सब इस कार्य को करो। तो कुरुत होगा। ऐसे ही अहम करवाणी, मैं कार्यम करूं, मैं कार्य को करूं, तो अहम कार्यम करवाणी, हम दोनों कार्य को करें। आवाम कार्यम करवावो, हम सब करें। वयम कार्यम करवामो, ऐसे प्रयोग करेंगे लोट लकार का। आगे देखिए नियम 37। त प्रत्यय, त प्रत्यय तो आधा है तो पूरा है तो बोलते हैं। भूतकाल अर्थ में धातुओं से त प्रत्यय होता है। भूतकाल अर्थ में धातुओं से त प्रत्यय होता है। इस त प्रत्यय का त शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तो शेष रहता है। इससे पहले कुछ धातुओं में ई और लगता है और कुछ में नहीं लगता है। जब पट धातु का प्रयोग करेंगे तो उसमें जब त प्रत्यय बन जाएगा तो पहले तो कुछ धातुओं में ई लग जाता है और कुछ में नहीं लगता है। तो वाक्य जो हम बनाते जाएंगे धातु का उसमें समझ में आएगा। और कैसे होता है ये? क्री धातु का कृतः, किया, भूतकाल में अर्थ में होगा। किया था, कार्य, गया था, पढ़ा था। पठ धातु पठितः, यहाँ देखिए यहाँ बोला ना ई और लग जाता है। पठ धातु में पठितः लग गया। यहाँ कृतः में तो शेष रहता है त प्रत्यय में, तो यहाँ पर क्री धातु में कृतः हो गया केवल। और पठ धातु में पठतः नहीं हुआ, यहाँ पर ई लग गया बीच में। यहाँ आया था ना ई और लगता है, तो पठितः कुछ में लगता है कुछ में नहीं लगता है। ऐसे ही लिख धातु में ई लग गया बीच में, लिखितः ऐसे होगा। यहाँ पर लिखितः, ठीक है। तो ये पठितः, लिखितः, कृतः, गतः, ऐसे प्रत्यय का होगा। आगे इसको विस्तार रूप में देखेंगे। इस पुस्तक में कुछ जो प्रत्यय आदि दिया है अभ्यास, उसको केवल संक्षेप में दे दिया है।
केवल परिचय हो, आगे बार बार फिर अभ्यास कराएंगे। तो ये परिचय हो गया तो प्रत्यय का, इसको आगे हम और भी देखेंगे। तो प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। आगे देखिए संधि, आज से संधि भी शुरू हो रहा है इसमें। तो दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि, संधि किसे कहते हैं, क्या है, और आगे उसको भी देखेंगे हम। अभी केवल सामान्य देख लेते हैं इस अभ्यास के आधार पर। दीर्घ संधि अ ई उ री के बाद वैसा ही अक्षर बाद में होगा तो दोनों अक्षरों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाएगा। अ ई उ री के बाद वैसा ही अक्षर बाद में होगा तो दोनों अक्षरों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाएगा। उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है यदि वैसा ही वर्ण हो। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जैसे विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय। संस्कृत में विसर्ग लगा के ही प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। तो विद्या जमा आलय, विद्यालय। तो विद्यालय कैसे हो गया? यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, तो ये आ हो गया, यहाँ पर आ है। दोनों आ मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। बोले कि वैसा ही वर्ण आ जाए तो उसी वर्ण के दीर्घ हो जाता है। तो दोनों आ मिलके आ हो गया। तो विद्या जमा आलय, दोनों आ मिलके विद्यालय, यहाँ आ हट गया, दोनों मिलके एक आ हो गया। ऐसे ही गिरी जमा ईसह, गिरीसह। तो यहाँ पर क्या है? अंत में ई है, ह्रस्व ई है, और यहाँ पर दीर्घ ई है। दोनों ही मिलके क्या हो जाते हैं? उसी समान वर्ण के जब उसी समान अक्षर आता है तो दोनों का दीर्घ अक्षर हो जाता है। तो ये छोटी बड़ी मिलकर बड़ी हो गई। ऐसे ही गुरु जमा उपदेशः, गुरुपदेशः। यहाँ पर ऊ है, छोटी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, दोनों ऊ मिलके ऊ हो गया। चाहे छोटे दोनों हो अथवा बड़े हो, दोनों अक्षर छोटे छोटे मिलने पर भी बड़े हो जाते हैं और बड़े छोटे मिलने पर भी बड़े। तो दोनों मिलके हर समय दीर्घ हो जाएगा उसी समान का वर्ण हो। तो ऊ हो, ई हो, आ हो, जैसे भी हो अंत में दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। यहाँ जैसे आ दीर्घ है, ई दीर्घ है, ऊ दीर्घ है, तो सब जगह पर दीर्घ हो जाएगा, इसलिए दीर्घ संधि इसका नाम है। तो ये हो गया संधि, देख लिए। आगे कुछ वाक्य देखते हैं जो यहाँ पर दिया था ना शब्दावली, उसके आधार पर। तब किम नाम अस्ति, ये जो नाम है ना, इसमें नाम नहीं बोलेंगे आप लोग, ध्यान से इसको देखेंगे। नामों में विसर्ग भी नहीं लगेगा और हलंत भी नहीं लगेगा, केवल नाम। तव नाम किम अस्ति, तव किम नाम अस्ति। तव अर्थात तुम्हारा, जैसे मेरा के लिए क्या कहते थे? मम। ये अस्मत् शब्द है, आगे हम अभ्यास करेंगे युष्मत् शब्द। युष्मत् शब्द के जो त्वम, युवाम, यूयम, ये प्रथमा विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में तव आता है। तो ये केवल इतना हम समझ लेंगे, तव अर्थात तुम्हारा। जैसे मम अर्थात मेरा, ऐसे ही तव अर्थात तुम्हारा क्या नाम है। और ऐसे यदि आपका नाम क्या है बोलने से क्या कहेंगे? भवतः, भवान शब्द के षष्ठी विभक्ति। भवतः किम नाम अस्ति, ऐसे भी बोलेंगे। ठीक है, ये तव है तुम्हारा और भवतः आपका। भवान शब्द है, पिछले पाठ में हम देखे थे। तो भवान शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में भवान नहीं, भवतः होता है। प्रथम विभक्ति एक वचन में भवान, षष्ठी विभक्ति एक वचन में भवतः। तो यहाँ पर भवतः किम नाम अस्ति, आपका क्या नाम है। और तुम्हारा बोलने से तव किम नाम अस्ति। ऐसे ही मेरा नाम रामः, मेरा नाम राम है। मम नाम रामः अस्ति। मम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर उच्चारण भी ठीक करनी है। मम नहीं, मम, दोनों में और लुगा हुआ है, हलंत नहीं है। हलंत इसमें होगा तो मम बोलेंगे। तो मम नाम रामः अस्ति, मेरा नाम राम है। तव पितुः किम नाम अस्ति,
तुम्हारे पिता का, पितुः पिता का क्या नाम है? मम पितुः नाम कृष्णचंद्रः अस्ति। मेरे पिता का नाम कृष्णचंद्र है। त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि? तुम किस विद्यालय में? कस्मिन् विद्यालय, ये सप्तमी विभक्ति है, ये भी सप्तमी विभक्ति में। किस विद्यालय में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति हुआ विद्यालय में, इसलिए यहाँ पर कस्मिन् हो गया। तो तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? तो यहाँ पर प्रश्न होने से प्रश्नवाचक लग जाएगा। तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? अहम राजकीय विद्यालये पठामि। मैं सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में पढ़ता हूँ। सरकारी के लिए राजकीय विद्यालये पठामि। तुम कस्मिन् नगरे वसति? तुम किस नगर में रहते हो? अहम प्रयागनगरे वसामि। अहम प्रयागनगरे वसामि। अहम, मैं प्रयागनगर में रहता हूँ। तो ऐसे अभ्यास कर लेंगे। तो ये आज हम देखें क्रिय धातु, लोट लकार, स्त प्रत्यय और दीर्घ संधि। तो इनको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और जो समझ में नहीं आएगा फिर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम